बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो जनाब यहाँ पर सहरी हो रही है और आज सहरी में थे अंडे और पराठे। आज मैंने कोई सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था ना ये सब खाने का। और आज जुम्मा है और आज का व्लॉग मैंने फ्राइडे से स्टार्ट कर दिया था और इस वक्त मैं कपड़े आयरन कर रही थी क्योंकि आजकल लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है जिसकी वजह से वक्त पे कोई भी काम नहीं हो सकता। आँख खुलती है तो लाइट नहीं होती, सोएं तो लाइट नहीं होती, जागें तो लाइट नहीं होती, बस लाइट होती ही नहीं है। बल्कि लाइट क्या गैस भी नहीं होती। बस अल्लाह ही रहम करेगा, हमारे मुल्क पर कुछ भी नहीं बचा, बस हम ही लोग बचे हैं सब देखने के लिए। बहरहाल मैं यहाँ पर आयरन कर रही थी अपने हस्बैंड के कपड़े क्योंकि नमाज के लिए उन्हें देर हो रही थी। क्या हो मोंटू, चलो उधर पीछे जाओ, चलो शाबाश मोंटू। 1 2 3। नहीं, नो, गंदी बात। वहाँ जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे उधर उस तरफ जाइए जी। देख रहे हैं ना आप लोग मोंटू की हरकतें और उनकी चालाकियाँ और उनकी अय्यारियाँ भी देख रहे हैं आप। और ये करते हैं जब सुबह मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना मैं तो बस नीचे जाने की करते हैं। और नीचे जाने का मसला ये है कि मैं नीचे नहीं भेज तो दूँ लेकिन नीचे जाने के बाद ये दरवाज़ा अगर खुला हुआ होता है ना मेन गेट तो ये बाहर निकल जाते हैं और अगर ये बाहर निकले ना तो फिर मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी क्योंकि ये इतना इनोसेंट है ना कि इसको बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है और ना ही ये सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि पर्शियन कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है। और जुमे की अज़ान भी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं नमाज़ के लिए। और मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि मैंने पीछे डर्टी किचन बनाया हुआ है तो वहीं पर मैं सारे काम करती हूँ और सारे बर्तन वगैरह भी वहीं पर वॉश होते हैं। तो ये ना एक मेरे लिए बड़ी मुश्किल टास्क हो जाता है कि पहले मैं बर्तन वॉश करके पीछे रखती हूँ, जब फिर वो ड्राई हो जाते हैं ना फिर मुझे यहाँ पर ला के रखने पड़ते हैं। तो सारी कैबिनेट्स वगैरह सारे यहाँ पर बनी हुई हैं तो फिर मुझे सारी चीज़ें यहाँ एडजस्ट करनी पड़ती हैं। बट यहाँ पर मैं जो ग्लास वगैरह सब रख रही हूँ ना सारे बर्तन, तो ये मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही होती हूँ क्योंकि मेरी आदत है ना कि मैं दोपहर में ही ना सारी चीज़ें एडजस्ट करके रख देती हूँ, सारे ग्लास फॉक और स्पून, इसके अलावा प्लेट्स डिशेज़ वगैरह सब चीज़ें रख देती हूँ ताकि रोज़े के वक्त ना किसी चीज़ को ढूंढना ना पड़े और सारी चीज़ें सामने रखी हों। और ये नया वाला डिनर सेट है ना मेरा जो मैं लाई थी ब्लैक वाला, इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो भी बना के रखी हुई है जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह इसके पूरे प्राइस वगैरह सब बताऊंगी अपने डिनर सेट के और अपना डिनर सेट भी दिखाऊंगी। और इस वक्त मैं अपनी मेड का वेट कर रही थी इसलिए कि वो 1 से 2:30 के दरमियान आ जाती हैं, लेकिन आज तो 2:30 बज चुके हैं और अब तक नहीं आई। और अमूमन जुमे वाले दिन तो वो बहुत ही जल्दी आ जाती हैं बट अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो बस मैं यही परेशानी में खड़ी हुई थी कि पता नहीं आज आएंगी भी या नहीं आएंगी। वैसे मेरी मेड माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, कभी भी छुट्टियां वगैरह नहीं करती हैं और अगर उन्हें ऑफ़ करना होता है ना तो पहले वो मुझे 1 दिन पहले इन्फॉर्म कर देती हैं, अदरवाइज़ जो है ना छुट्टी नहीं करती। तो भाई अभी तक तो मेड आई नहीं तो चलें फिर मैं अपना घर समेट लेती हूँ जब तक। पहले मैं वैसे भी उठते ही ना सारा घर जो फैला हुआ होता है ना पूरा मैस मचा हुआ होता है घर में, पहले सारी चीज़ें समेट लेती हूँ फिर सफाई जो है ना वो आराम से हो जाती है। और आज फ्राइडे है ना तो इस वजह से अभी तक मैंने काम ही स्टार्ट नहीं किया है। तो देखिए अब कब तक आती है मेरी मेड। चलें तो जब तक मेड नहीं आती जब तक मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, इसलिए कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। अच्छा मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही थी ना डाइनिंग टेबल की, तो यहाँ पर ये कार्ड के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है और ये आयशा ने बनाया था कल, तो उन्होंने यहाँ पर रख दिया था और वही इस तरह की चीज़ें बनाती हैं नॉर्मली।
और मैं यहाँ कुरान पाक देख रही थी और सारे पारे ना बेतरतीब हुए हुए और सारे सीक्वेंस में करके रखूँगी मैं यहाँ पर। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुए ना तो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख दिए कुरान पाक, क्योंकि जब कुरान पाक सामने होता है ना तो फिर हमें याद रहता है कि हमें कुरान पाक भी पढ़ना है। और बहुत सारे गैर ज़रूरी काम हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते, लेकिन कुरान पाक पढ़ना और ऐसे सारे काम करना ना हम अक्सर भूल जाते हैं या हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो कि वाकई हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप सामने रख देना तो फिर याद से इंसान ना कुरान पाक भी पढ़ता रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के अलावा भी कुरान पाक पढ़ती रहूँ, चाहे 2 लाइनें पढूँ या 1 रुकू पढूँ। और इसी तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा कुरान पाक रोज़ाना पढ़ें ना तो पूरे साल में काफ़ी कुरान पाक हम पढ़ सकते हैं। लेकिन बस हमारी कोताहियाँ हैं बहुत ज़्यादा कि हम अपनी जो आखिरत का सामान है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ना सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। तो बस ख्याल रखा करें आप लोग भी। जो मैं देख रही हूँ कौन ना लेट आई हैं आज, क्या टाइम हो गया, 3 बज रहे हैं। बताओ आंटी आई हैं। तो लेट क्यों आई हो आज, ना लेट क्यों हो गई? यही तो पूछ रही हूँ क्यों हो गई इतनी लेट? 3 बज रहे हैं, क्या हो गया था आज? चले जनाब, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मिठाई का डब्बा नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं कोई मिठाई का डब्बा आया है तो मैं आपको मुबारकबाद दे रही हूँ। मेरी मेड आ गई है, इस चीज़ की आपको मुबारकबाद दे रही हूँ। अब घर का काम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कैसे लतीफ़े छोड़ती रहती हूँ, कैसे जोक्स करती रहती हूँ। तो जनाब मेरी मेड जो इनकी बेटी आ चुकी हैं और अभी जो इनकी अम्मी है वो अभी तक नहीं आई। आंटी कहती हूँ मैंने, और मैंने कभी भी मासी नहीं कहती, हमेशा इन्हें मेड के नाम से आपसे बात करते हुए बताती हूँ। मगर इन लोगों से मैं हमेशा आंटी करके या जो बच्ची है उनका नाम लेके बात करती हूँ। और कभी भी ना इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो आपके घर में काम करने आए या आपके सर्वेंट हैं, और इनकी मजबूरियाँ इन्हें मजबूर करती हैं काम करने के लिए। तो बस इन लोगों का ख़याल रखना चाहिए और इन्हें भी मोहब्बत की और अहमियत की ज़रूरत होती है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आपके घर के अंदर काम करने आई है तो आपकी नौकर हैं। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इससे इंसान की इंसानियत का पता चलता है। खैर सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, बट मेरा दिल शायद इस तरह का है कि मैं तो सोचती नहीं हूँ कि ये कभी मेरे घर में काम करनी है तो मैं इनसे किसी भी तरह बिहेव कर लूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ और इनसे प्यार मोहब्बत से बात करूँ, कभी इन्हें झिड़कती नहीं हूँ। और इस वक्त मैं नमाज़ ज़ोहर अदा कर रही हूँ। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि जानामाज़ काफ़ी मुख्तलिफ़ लग रही है। तो ये जानामाज़ जो है ना वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और जब मैं हज पे गई थी ना तो मैं मदीने से लेकर आई थी, और अक्सर व बेशतर मैं इस पर भी नमाज़ पढ़ती हूँ। और बहुत सारी इसके अलावा भी काफ़ी सारी जानामाज़ें हैं। और इंशाल्लाह आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई एक सेशन करेंगे जिसमें अपनी जानामाज़ें भी दिखाऊँगी आपको। और पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी जल्दी दिन गुज़र रहे हैं और रमज़ान का भी पता नहीं चला। और अब तीसरा इशरा लग चुका है और बस अब ईद करीब है। और पहले रमज़ान की तैयारियों में लग गए थे, अब ईद की तैयारियों में लग गए हैं। बस इसी तरह से जना वक्त गुज़र जाता है। और ये भी मदीने की तस्बीह है और ये पर्ल के दाने हैं इसके अंदर, और बड़ी प्यारी तस्बीह है और बहुत खूबसूरत है और बहुत नफीस है ना, और बहुत नाजुक सी भी है। और आज मैंने यही वाली तस्बीह निकाली थी क्योंकि आज जुमे का दिन था ना। और यहाँ आयशा अपनी कुर्ती दिखा रही थी क्योंकि उन्होंने आज न्यू कुर्ती वेयर की थी, तो मुझे चेक करा रही थी कि मम्मा देखें कैसी लग रही है मेरी कुर्ती। और ये छोटा सा शरबत का जग सिर्फ मेरे और आयशा के लिए है
क्योंकि आज मेरे हस्बैंड और मोहम्मद उमर मोहम्मद उस्मान जा रहे हैं इफ्तार पार्टी पे, और ऑफिशियल पार्टी है ये, तो ज़ाहिर है वहाँ पर लेडीज़ वगैरह तो नहीं जाती हैं। तो आज मैं और आयशा होंगी, तो हम दोनों होंगे बस इफ्तार में, तो इसलिए मैंने आज शरबत कम बनाया है। ये छोटा सा खूबसूरत सा जो जग है ना, ये मेरे और आयशा के लिए है। और मैं यही सोच रही थी कि अब हम दोनों क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब हस्बैंड ना हो, बच्चे ना हो, तो कुछ दिल ही नहीं चाहता बनाने का। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कलमी खजूर, और इस बॉक्स में मैंने कलमी खजूर और अंबर, इसके अलावा अजवा खजूर रखी हुई है। और ये भी मदीने की सारी खजूरें हैं जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे उम्रे पे से जब आए थे, और वही पूरे रमज़ान माशाल्लाह हमने खाई हैं। और आज तमाम चीज़ें तकरीबन मैंने आपको जो भी दिखाई है ना, वो मदीने की हैं। इत्तेफाक की बात है, पहले मैंने आपको जानामज़ दिखाई, उसके बाद तस्बीह और अब खजूर, और ये महज इत्तेफाक ही है। और ये रही हमारी इफ्तारी, और आज की इफ्तारी बहुत ही सिंपल है, इसलिए कि सिर्फ मैं और आयशा हैं, तो बस थोड़े से पकौड़े हैं, इसके अलावा तरबूज़ है और नौरस का शरबत है। क्योंकि आयशा ने कहा था कि मैं ब्रोस्ट खाऊंगी, तो मैंने सोचा चलें थोड़ा बहुत अभी इफ्तार कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ब्रोस्ट खा लेंगे। तो यहाँ पर इफ्तार का वक्त हो चुका है और हम कर रहे हैं इफ्तार। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और आजकल मैं देख रही हूँ ना, आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, लाइक भी नहीं करते वीडियो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बस वीडियो देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। भाई सब्सक्राइब कर दिया करें, और ये बिल्कुल फ्री होता है, और आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है, और जब सपोर्ट मिलती है तो फिर दिल चाहता है अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने का, तो कर दिया करें सब्सक्राइब। और यहाँ रोज़ा भी खुल चुका है हमारा, और बड़ा खाली खाली लग रहा था। अच्छा है, ना बच्चे थे ना हस्बैंड थे, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लिया था मैंने, और पता नहीं क्यों मुझे तो आज भूख ही नहीं लगी, ना ही मुझसे कुछ ज़्यादा खाया गया। इवन कि मैं तो यही भूल गई कि मैंने तरबूज़ भी काट के रखा था, फिर आधी इफ्तारी के दरमियान याद आया मुझे कि मैंने तरबूज़ भी काटा था। और बस आदत होती है ना ज़ाहिर सबके साथ बैठ के खाने की, और जब वो नहीं होते कभी तो फिर अजीब सा लगता है। तो भाई आ जाए ना आप भी, आप क्यों बैठे हुए हैं, आप भी आ जाए मेरे साथ इफ्तारी कर लें। मैं तो हमेशा ही आप लोगों को बुलाती हूँ, हमेशा ही आप लोगों को इनवाइट करती हूँ। कभी आप लोग भी बताया करें कि आप अपनी इफ्तारी में क्या बनाते हैं, और आपको कौन सा शरबत अच्छा लगता है, या इफ्तारी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपको इफ्तारी करने में मज़ा नहीं आता। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, कोई चीज़ ऐसी है जो कम है, बट याद ही नहीं आ रहा था। बट फिर आधी इफ्तारी जब मैंने कर ली तो फिर मुझे याद आ गया कि मैंने तरबूज़ भी काट के रखा था, तो बस तरबूज़ निकाल लिया था। और आज का तरबूज़ बहुत ही ज़्यादा फीका हो रहा था, तो बस खाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया था, तो फिर उससे थोड़ा इसकी मिठास जब बढ़ी ना, तो फिर खाने में मज़ा आ रहा था। अच्छा, मैं ना तरबूज़ काट के ना बिल्कुल जब टाइम हो जाता है ना रोज़े के करीब, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो इससे ना एकदम चिल्ड हो जाता है, और जब ये चिल्ड हो जाता है ना, तो फिर इसको खाने में बड़ा मज़ा आता है और बहुत सुकून मिलता है इसको खा के ना। तो ये थी मेरी फ्राइडे की सिंपल सी इफ्तारी की रूटीन। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो वाकई बहुत सिंपल थी, और उसकी इफ्तारी उससे भी ज़्यादा सिंपल थी, और आज मैंने कुछ भी ख़ास एहतमाम नहीं किया। और यहीं पर करूँगी मैं आज अपने व्लॉग का भी एंड इस दुआ के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।